तुरुल के हवाले से अपनी जिम्मेदारी समझकर सुल्तान अलाउद्दीन को मकतूब अरसाल कर चुका हूं, जिसमें लिखा है कि मेरे भाई और तुरुल का इस बगावत से कोई ताल्लुक नहीं था। बचपन बर्बाद कर दिया, बेकसूर था मेरा भाई, सब कुछ कुर्बान कर दिया। फर्जंद, हम तुम्हारे साथ शामिल होने आए हैं तुम्हारे नेक मकसद के हुसूल के लिए। ये तमाम अफराद इस सरजमीन पे अपनी महारत की रोशनी फैलाएंगे इंशाअल्लाह। अर्तुगरुल सरदार, काई कबीले की सरदारी मुबारक हो। अर्तुगरुल भाई भागते हुए दोरुग के पास पहुंच जाता है। दोरुग एक बड़ा सा खंजर बच्चे के पेट पर रख देता है। अर्तुगरुल भाई कहते हैं, अपने हाथ मेरे बच्चे से हटा लो, तुम्हारा मसला मेरे साथ है। दोरुग कहता है, वहीं खड़े हो अर्तुगरुल, अगर तुम जरा सा भी हिले तुम्हारा बच्चा मर जाएगा, अपनी तलवार फेंक दो। अर्तुगरुल भाई अपनी तलवार फेंक देते हैं। एक तरफ गुबाद छिपकर तीर से अर्तुगरुल भाई का निशाना लेने लगता है, लेकिन वहाँ तुर्गुत आ जाता है और वो अपने खंजर से गुबाद का गला काट डालता है। ये देखकर जैसे ही दोरुग खंजर बच्चे के पेट में मारने के लिए ऊपर हाथ उठाता है, पीछे से एक तीर आकर लगता है और वो तीर हाइमा खाला ने मारा होता है। इस तरह हाइमा खाला और तुर्गुत सही वक्त पर पहुंचकर गुंदुज और अर्तुगरुल भाई को बचा लेते हैं और सादतीन के सभी आदमी मारे जाते हैं। फिर तुर्गुत निकलकर सामने आता है और तलवार उठाकर अर्तुगरुल भाई को देता है और कहता है, मुझे माफ कर दें भाई, अब से मैं आपका हर हुक्म मानूंगा। अर्तुगरुल भाई उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और फिर उसको अपने गले लगा लेते हैं और कहते हैं, खुश आमदीद भाई। तुर्गुत कहता है, शुक्रिया भाई। फिर अर्तुगरुल भाई अपने बच्चे को गोद में उठा लेते हैं। इतने में उन्हें हलीमा का चीखने की आवाज़ आती है और वो दौड़ते हुए हलीमा सुल्तान की तरफ भागते हैं। हलीमा सहीर का सर गोद में रखकर रो रही थी। सहीर कहता है, अर्तुगरुल भाई गुंदुज को ले आएंगे बाजी। इतने में अर्तुगरुल भाई और बाकी लोग वहाँ आ जाते हैं। अर्तुगरुल भाई गुंदुज को हलीमा सुल्तान को सौंपते हैं और सईद से कहता है, मैंने बताया था बाजी कि अर्तुगरुल भाई गुंदुज को ले आएंगे और मैंने बताया था आज मेरा खुश तरीन दिन है। फिर सईद कलमा शहादत पढ़ते हैं और उसकी रूह परवाज कर जाती है। हलीमा फूट फूट कर रोने लगती है और बाकी सब भी रोने लगते हैं और परेशान होते हैं। फिर हाइमा खाला हलीमा सुल्तान को दिलासा देती हैं। अर्तुगरुल भाई कहते हैं, सईद बहादुरी और इज्जत के साथ शहीद हुआ है। दूसरी जानिब सुंगर तकीन कारवान सराय में अमीर सादिन कोपेक के पास पहुंचता है। सुंगर तकीन कहता है, मैंने सुल्तान अलाउद्दीन की तरफ एक खत लिखा है जिसमें मैंने लिखा है, अर्तुगरुल और सईद गद्दार नहीं है। कोपेक कहता है, इसका फैसला तो सुल्तान अलाउद्दीन ही करेंगे। इसके बाद सादिन कोपेक कहता है, इस इलाके में मेरा काम खत्म हो गया है, कल इंशाल्लाह मैं कोनिया रवाना हो जाऊंगा। अपने गैर मौजूदगी में तुम्हें अमीर बनाना चाहता हूँ। सुल्तान की भी यही ख्वाहिश है। सुंगर तकीन कहते हैं, मैं रियासत और सुल्तान अलाउद्दीन के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। कोपेक मुस्कुराते हुए कहते हैं, अल्लाह काई और दो दुर्गा कबीले को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। फिर वो अपने हाथ सुंगर तकीन की तरफ बढ़ाता है ताकि वो उसे चूमे, लेकिन सुंगर तकीन उसका हाथ नहीं चूमता
और हाथ अपने सीने पर रखकर कहता है, आपका सफर महफूज हो अमीर हजरत। ये कहकर सुंगर तरीन बाहर निकल जाता है और अमीर सादिन कोपेक बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। दूसरी जानिब शहीर को काफिले के करीब कब्र निकालकर वहीं दफना दिया जाता है और फिर सब लोग फातवा खानी करते हैं। इसके बाद हलीमा सुल्तान उसकी कब्र पर बैठकर कहती हैं, भाई तुमने बहुत मुश्किल जिंदगी गुजारी है और कभी भी रियासत और रिवायात के खिलाफ नहीं गए और दुश्मनों के हाथ में खिलौना नहीं बने और इसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। अल्लाह तुम्हें जन्नत में जगह नसीब करे। फिर हायमा खाला उसे दिलासा देकर वहाँ से ले जाती हैं और बाकी लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे जानिब अमीर सादिन कोपेक ने लोगों को अपने पास बुलाया हुआ था। इतने में एक सिपाही अंदर दाखिल होता है और कहता है, अमीर हजरत। कोपेक कहता है, मैंने तुम्हें बताया था कि मुलाकात के दौरान मुझे तंग मत करना। वो सिपाही कहता है, बाहर कुछ ऐसा है जिसे आपका देखना बहुत जरूरी है। कोपेक पूछता है, क्या? वो सिपाही बैठ जाता है। कोपेक उठकर उसके पास आता है, पूछता है, बोलो क्या? वो सिपाही खामोश रहता है और कोपेक गुस्से में उसके लात मार के साइड में कर देता है और कोपेक फिर खुद बाहर जाता है। पूछता है, क्या हो रहा है यहाँ? एक सिपाही कहता है, अमीर हजरत, एक पागल आदमी यहाँ ये छोड़कर भाग गया है। कोपेक उसे गुस्से में पीछे हटाता है और सामने गुबाच और दोरुक के सर तो लकड़ियों के ऊपर टंगे हुए थे। ये देखकर कोपेक पागल हो जाता है और बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है, अर्तुगरुल तुम जहाँ भी हो मैं तुम्हें तलाश करूंगा, हत्ता के तुम मेरी 10 तरह से बाहर हुए। फिर भी मैं रियासत का एक अमीर हूँ, मैं शानदार अमीर सादिन कोपेक हूँ। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक तुम्हें जमीन के नीचे साथ तह को अंदर दफन न कर दूं। ये कहकर वो गुस्से में अंदर चला जाता है। दूसरी जानिब हायमा खाला हलीमा सुल्तान से कहती हैं, मैं जानती हूँ कि भाई को खोना तुम्हारे लिए बहुत तकलीफ दे है। अल्लाह जाने देता है और वापस ले लेता है। पैदाइश की तरह मौत भी इंसानों के लिए है। शहीद बहादुरों की तरह रहा और बहादुरों की तरह शहीद हुआ। हलीमा सुल्तान कहती है, कोई भी लफ्ज मेरे दर्द को कम नहीं कर सकता। पहले मेरे बाबा और अब शहीद, इतनी बड़ी दुनिया में मैं अकेली रह गई हूँ। हायमा खाला कहती हैं, दोबारा कभी ऐसा मत कहना, एक सिर्फ अल्लाह है मेरी बेटी, अपनी आप को संभालो। अब तुम सरदार की बीवी हो, अब से हम रोएंगे और तुम हमारे आंसू साफ करोगी। जब हम हार जाएंगे तो तुम हमें दोबारा हिम्मत दिलाओगी। दूसरी जानिब अर्तुगरुल भाई अपने साथियों से कहते हैं, कोपेक को जब पता चलेगा उसके आदमियों के साथ क्या हुआ है तो वो जरूर कोई न कोई मुसीबत जरूर पैदा करेगा। हमें चौकन्ना और बहुत मोहतात रहना होगा। कायकली कहता है, आपने मुझे जो जिम्मेदारी दी थी वो मैंने पूरी कर दी है भाई। अर्तुगरुल भाई कहते हैं, बहुत अच्छी गायकली। इतने में एक तरफ से इब्न अरबी काफिले के साथ वहाँ आ जाते हैं। अर्तुगरुल भाई उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं और खुश होते हुए आगे बढ़ते हैं। इब्न अरबी उन्हें सलाम करते हैं और सलाम के बाद कहते हैं, हम भी आपके सफ़र के साथी बनकर यहाँ आए हैं बेटा। इंशाअल्लाह आप हुनरमंद लोगों के साथ मिलकर इन ज़मीनों को खुशहाल कर दोगे। फिर इब्न अरबी कुछ इस्लामी वाक़ये और किस्से सुनाते हैं और आखिर में कहते हैं, अल्लाह इस काफिले को फतवाहत अता फरमाए और वो रियासत अता करे जिसका इन्होंने ख्वाब देखा है। बाकी सभी लोग आमीन कहते हैं। फिर अर्तुगरुल भाई मुखातिब होते हुए कहते हैं, अब वक्त आ गया है कि हम जालिमों के खिलाफ खड़े हो जाएं। एक नई दुनिया जन्म ले रही है और अल्लाह की मदद से वो जल्द वजूद में आ जाएगी। सब लोग बुलंद आवाज में कहते हैं, इंशाअल्लाह। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। सब लोग इकट्ठे एक जगह बैठे होते हैं। हाय मखाला सभी से मुखातिब होते हुए कहती हैं, काय कबीले के मोअज़्ज़िज़ और बहादुर लोगों, अब एक नई जिंदगी शुरू हो रही है। नई जमीनें हमारा इंतजार कर रही हैं। बहुत सी जमीनें और बहुत से दिल फतेह होने के इंतजार में हैं और ये जिम्मेदारी अर्तुगरुल लेगा। अब से सुलेमान शाह का कबीला और खेमा अर्तुगरुल का है। ये आगे चलेगा और हम इसके पीछे हैं। इसका इनाम यह होगा कि ये सख्त मेहनत करेगा और हमें खुश करेगा। फिर सब लोग खड़े हो जाते हैं। हायमा खाला कहती हैं, अर्तुगरुल काई कबीले का नया सदर बनने मुबारक हो। फिर वो अर्तुगरुल भाई को तलवार, कबीले का झंडा और कुरान पाक देते हैं, जिन्हें अर्तुगरुल भाई चूमते हैं। आखिर में हायमा खाला कहती हैं, अल्लाह तुम्हें दोनों जहानों में कामयाबी अता करे बेटा। अर्तुगरुल भाई कहते हैं, आमीन। फिर इब्न अरबी दुआ मांगते हैं, या रब अर्तुगरुल भाई को अपना झंडा लहराने की ताकत अता फरमा, इनको जालिमों के जाल से महफूज फरमा और इन थोड़े से लोगों को कामयाबी अता फरमा जिन्होंने अपने जहन आपके रास्ते पर लगा दिए हैं। या रब हमारे दिलों में अपने प्यार कम ना करना और हमारे दिलों को खोल दे ताकि हम दूसरे दिलों को फतेह कर सकें। सब लोग कहते हैं आमीन। तो इस तरह दुआ मुकम्मल होती है। फिर इब्न अरबी अर्तुगरुल भाई को सदर बनने की मुबारकबाद देते हैं और अर्तुगरुल भाई के
गले लग जाते हैं। फिर अर्तुगरुल भाई सबसे मुखातिब होकर कहते हैं, काई कबीले के मुअज्जिज़ लोगों, जिन्होंने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, इस पाक रास्ते पर हम दुनिया को दिखाएंगे कि चंद लोग क्या कर सकते हैं, और जो कहते हैं हम ऐसा नहीं कर सकते और तबाह हो जाएंगे, इसका जवाब हम उन्हें अपनी रियासत कायम करके देंगे। हम इंसाफ और रहम दिली के मुहाफिज होंगे। मैं अपनी तलवार की कसम खा के कहता हूँ कि मैं अपने कंधे को हमेशा हरकत में रखूँगा और अपने कबीले को हमेशा फतहयाब करूँगा। अल्लाह हमारी मदद फरमाए। इसके बाद सभी लोग अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगते हैं। फिर अर्तुगरुल भाई कहते हैं, अब से अर्तुग भाई मेरी गैर मौजूदगी में कबीले के सरदार होंगे, इनका हुक्म मेरा हुक्म होगा और इनके अल्फाज मेरे अल्फाज होंगे। फिर अर्तुगरुल भाई सिपाहियों से मुखातिब होते हुए कहते हैं, सिपाहियों, अब से तुर्गुत अल्प आपका कमांडर है। फिर तुर्गुत आगे आकर और अर्तुगरुल भाई से गले मिलता है और फिर अगली सुबह होती है और अर्तुगरुल भाई का पूरा काफिला अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा होता है। अर्तुगरुल भाई काफिले की निगरानी करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। फिर अर्तुगरुल भाई काफिले के पीछे की तरफ आते हुए अपना घोड़ा हवा में उछालते हैं। और नाजरीन, यहाँ ये लास्ट एपिसोड अपनी इख्तिताम को पहुँचता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मज़ीद वीडियो के लिए लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़। अब नाज़रीन, हम शुरू करते हैं उस्मानिया सल्तनत की दूसरी बहस के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे शेख आक शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की। हज़रत आक शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का इसमें ग्रामी मोहम्मद बिन हमज़ा व दमश्की रोमी है। अपने वालिद ग्रामी के साथ रोम तशरीफ़ ले गए और मुख्तलिफ़ उलूम और फ़नून में कमाल पैदा किया। उस्मानी दौर हुकूमत में इस्लामी तहज़ीब के सतूनों में से एक अहम सतून की हैसियत से नुमाया हुए। हज़रत आक शमसुद्दीन सुल्तान मोहम्मद फ़तेह के उस्ताद और मुर्शिद थे। आपका सिलसिला नज़्ब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जा मिलता है। आप 792 हिजरी मुताबिक 1389 ईस्वी को दमश्क में पैदा हुए। 7 साल की उम्र में कुरान करीम हिफ्ज़ कर लिया। अमासाया और फिर हलब में अरबी और इस्लामी तालीम हासिल की। इसके बाद इनकरा तशरीफ़ ले गए और वहाँ के अहले इल्म से इक़्तिसाब फैज़ किया। आपका विसाल 1459 ईस्वी में किया गया हुआ। हज़रत शेख आक शमसुद्दीन ने अमीर मोहम्मद फ़ातिह को इस दौर के बुनियादी उलूम पढ़ाए, यानी कुरान और सुन्नत, फ़क़ह, उलूम इस्लामिया और लसानियत, अरबी, फ़ारसी और तुर्की के अलावा जदीद उलूम मसलन रियाजी, फ़ल्कियत, तारीख़, फ़नून हरब। शेख ने कई दूसरे उलूम को ये जिम्मेदारी भी सौंपी कि वो सुल्तान को सियासी उमूर की अंजाम दही और हुकूमत के उसूल व कायद भी सिखाएंगे ताकि वो बेहतरीन हुक्मरान साबित हों। ये उन दिनों की बात है जब सुल्तान मगनीसिया में इमारत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था। शेख आक शमसुद्दीन ने इस सागर सुनी में अमीर को ये बात बावर करा दी थी कि हदीस नबवी तर्जुमा कुस्तुनतुनिया ज़रूर फतेह होगा और उसका अमीर बेहतरीन अमीर और लश्कर बेहतरीन लश्कर होगा का मुस्दाक वो खुद है। और जब यह अमीर तख्त नशीन हुआ और दौलत उस्मानिया के इन्नान हुकूमत संभाली तो वो जवान हो चुका था। शेख ने उसे हुक्म दिया कि फ़ौरन अपने लश्कर को तैयारी का हुक्म दे ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस उनके हक़ में पूरी हो जाए। सुल्तान ने अपने मुर्शिद के हुक्म से चारों तरफ से कुस्तुनतुनिया का मुहासरा कर लिया और 54 रोज़ तक दोनों फ़ौजों में खुरेज़ी जंग जारी रही। इन जंग में जबकि ज़ोर करन पड़ रहा था, बेज़नीतियों के पास बर वक्त मदद पहुँच गई तो उनकी खुशी की कोई इंतहा न रही। पोप ने 4 जहाज़ भेजे थे। वो उस्मानी जहाज़ों से लड़ भड़कर किले के सामने पहुंच चुके थे और इस कामयाबी ने महसूरीन के हौसलों को मुइज़ कर दिया था। ऐसे में उस्मानी अमरा और
वज़रा जमा हुए और सुल्तान मोहम्मद फ़तेह की खिदमत में पेश होकर अर्ज़ की, आपने एक शेख के कहने पर इतने बड़े लश्कर को इस शहर के मुहासरे पर लगा दिया है। उनका मकसद शेख शमसुद्दीन थे। बहुत सा लश्कर हलाक हो चुका है और बहुत ज़्यादा साज और सामान बर्बाद हो चुका है। फिर किले में मौजूद काफिरों को अंग्रेज़ों की तरफ से मदद पहुंचने वाली है और फतेह की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही है। सुल्तान ने अपने वज़ीर वली उद्दीन अहमद पाशा को शेख आक शमसुद्दीन के खेमे में भेजा ताकि वो पूछें कि इसका हल क्या है। शेख ने जवाब दिया, अल्लाह करीम ज़रूर फजल फरमाएगा और शहर फतेह होगा। सुल्तान इस जवाब से मुतमईन ना हुआ और अपने वज़ीर को दोबारा शेख की खिदमत में भेजा और अर्ज़ की कि कदरे वजाहत फरमा दें। शेख ने इस गुजारिश पर अपने शागिर्द और वज़ीर मोहम्मद फ़तेह के नाम पर वलाईनामा तहरीर फरमाया। अगर उर्स में लिखा था, अगर इन जहाज़ों के वाक़ई ने तुम्हारी दिल शिकनी की है और लोगों ने तुम्हें मलामत किया है और कुफ़ार को खुशी और शादफानी हासिल हुई है, तो याद रख, ये एक साबित शुदा उसूल है कि बंदा तदबीर करता है और अल्लाह करीम फ़ैसला फरमाता है और हुक्म अल्लाह का पूरा होकर रहता है। हमने अल्लाह से इल्तिजा की है और कुरान करीम की तिलावत की और उसके बाद ओंग आ गई। अल्लाह की करम नवाजियाँ रूनुमा हुई और ऐसी बशारतें नसीब हुई जो इससे पहले कभी नसीब नहीं हुई थी। इस गुफ्तगू ने अमरा और लश्कर में राहत और इत्मीनान पैदा कर दिया। उस्मानियों की जंगी कौंसिल ने फ़ौरन जंग जारी रखने का फ़ैसला लिया। फिर सुल्तान मोहम्मद बज़ाते खुद शेख के खेमे की तरफ गया, उनकी दस्तबोसी की और अर्ज़ की, मेरे आका, मुझे कोई दुआ तालीम फरमाइए जिसकी बरकत से अल्लाह ताला मुझे फ़तेह की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। शेख ने उन्हें कोई दुआ सिखाई। सुल्तान अपने पीर और मुर्शिद के खेमे से बाहर आए और आम हमले का हुक्म दे दिया। सुल्तान चाहता था कि उनके पीर और मुर्शिद हमले के दौरान उनके साथ साथ रहें। आदमी भेजकर उनसे इस्तदा की, लेकिन शेख ने हुक्म दे रखा था कि कोई आदमी उनके खेमे में दाखिल ना हो। दरबान ने सुल्तान के फुरस्तदा को अंदर आने से रोक दिया। फुरस्तदा वापस लौट गया। सुल्तान को दरबान की इस बात पर बड़ा गुस्सा आया। वो खुद शेख के खेमे की तरफ आया ताकि उनसे गुजारिश कर सके। दरबान ने सुल्तान को भी खेमे में जाने से रोक दिया। ये शेख का हुक्म है। सुल्तान ने आस्तीन से अपना खंजर निकाला। खेमे का कपड़ा एक तरफ से चाक करके अंदर झांका तो अजीब मंजर था। शेख अल्लाह करीम के हुजूर सजदे में पड़े हुए थे। उनका अमामा उनके सर से गिर चुका था। उनके सफ़ेद बाल ज़मीन पर बिखरे हुए थे और दरवेश मुबारक और सर के बालों से एक नूर हवा दे हो रहा था। सुल्तान अपने पीर और मुर्शिद की इस कैफियत को देख रहा था। अचानक शेख ने अपना सर सजदे से उठाया। आंसू उनके रुखसानों पर मोतियों की तरह चमक रहे थे। वो अपने रब से दुआ कर रहे थे और फतेह और नुसरत के लिए इल्तिजा कर रहे थे। सुल्तान उसके बाद अपनी क़यामगाह में आया और फसील शहर पर नज़र की। अचानक वो क्या देखते हैं, फसील में शगाफ पैदा हो चुके हैं और मुस्लिम लश्कर बड़ी तेज़ी से शहर में दाखिल हो रहा है। सुल्तान इससे बहुत खुश हुआ और कहने लगा, मैं इसलिए खुश नहीं कि शहर फतेह हो गया है, बल्कि मेरी खुशी इस वजह से है कि मेरे दौर में ऐसी बाबरकत हस्तियाँ मौजूद हैं। अल्लामा शौकाफ़ी अपनी किताब अल-बद्र अल-ताई में लिखते हैं कि शेख शमसुद्दीन की बरकत और फजलो कमाल का ज़हूर लिखते हैं कि शेख शमसुद्दीन की बरकत और फजलो कमाल का ज़हूर हुआ। उन्होंने सुल्तान को बता दिया था कि किस रोज़ उनके हाथ पर कुस्तुनतनिया का शहर फतेह होगा। जब उस्मानी सिपाही पूरी क़ुव्वत और जज्बे से शहर पर
टूट पड़े तो हज़रत शेख शमसुद्दीन सुल्तान मोहम्मद फ़तेह के पास तशरीफ़ लाए ताकि हालत जंग में उन्हें इलाही शरीयत याद दिलाएं और उन्हें मफ्तूह व मग़लूब कौम के हुकूक़ की पासदारी की तलक़ीन करें, जैसा कि इस्लामी शरीयत में तफसील से मौजूद है। सुल्तान मोहम्मद फ़तेह ने तमाम फ़ौज की हौसला अफजाई के लिए तोहाइफ और अतियात दिए और उनके लिए एक बहुत बड़े खाने का एहतमाम किया। फ़तेह का यह जश्न 3 दिन तक जारी रहा और इस दौरान ज़ीनत और आराइश और खुशियाँ मनाने का पूरा एहतमाम किया गया। सुल्तान फ़ौज को अपने हाथ से खाना खिलाता रहा, जैसा कि हदीस पाक में है, कौम का सरदार कौम का खादिम होता है। इस तकरीब के बाद सुल्तान के पीर और मुर्शिद जो बहुत बड़े आलिम और तकवा और राय हामिल बहुत बड़े इंसान थे, खड़े हुए और फ़ौज से खिताब किया। आपने फरमाया, ए इस्लाम के सिपाही हो, जान लो और याद रखो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे बारे में फरमाया था। तर्जुमा: कुस्तुनतुनिया ज़रूर फतेह होगा और उसका अमीर बेहतरीन अमीर और वह लश्कर बेहतरीन लश्कर होगा। हम अल्लाह ताला से सवाल करते हैं कि वो हमें भलाई की तौफीक अता करे और हमारी कोताहियों को बख्श दे। खबरदार, माल गनीमत जो तुमने हासिल किया है इसमें इसराफ ना करना, उसे फजूल खर्च करने के बजाय शहर के रहने वालों की फलाह और बहबूद के लिए खर्च करना। अपने सुल्तान की बात सुनना, उसकी इताअत करना और उससे मोहब्बत करना। फिर शेख फ़तेह की तरफ मुतवज्जह हुए और फरमाया, ए मेरे सुल्तान, तू आले उस्मान की आंखों की ठंडक बन गया है, हमेशा के लिए मुजाहिद फी सबीलिल्लाह बन जा। फिर शेख ने बुलंद आवाज़ से बड़े मजबूत लहजे में अल्लाह अकबर कहा। हज़रत शेख शमसुद्दीन ने अपने नूर विलायत से साहबी रसूल हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र पाक की निशानदेही भी की। आपकी कब्र कुस्तुनतुनिया के फसील के करीब एक जगह मौक़े है। शेख शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह वो पहले शख्स हैं जिन्होंने मस्जिद आया सूफिया में जुमातुल मुबारक का खुतबा इरशाद फरमाया। अब बात करते हैं, शेख शमसुद्दीन डरते थे कि सुल्तान गुरूर में मुब्तला ना हो जाएं। सुल्तान मोहम्मद फ़तेह अपने पीर और मुर्शिद से बहुत मोहब्बत करते थे। उनके दिल में उनकी बेपनाह इज्जत थी। फ़तेह के बाद सुल्तान ने अपने इर्द गिर्द लोगों को बताया कि तुम मुझे बहुत खुश देख रहे हो। मेरी खुशी सिर्फ इस वजह से नहीं कि किला फ़तेह हो गया है, बल्कि मेरी खुशी की असल वजह यह है कि मेरे अहद में एक जलील क़द्र शख्स मौजूद हैं और वो हैं मेरे पीर और मुर्शिद शेख आक शमसुद्दीन। सुल्तान ने अपने शेख से डरने की वजह बयान करते हुए अपने वज़ीर महमूद पाशा से कहा, मेरा शेख आक शमसुद्दीन का एहतराम करना गैर इख्तियारी फ़आल है। जब मैं उनकी बारगाह में हाजिर होता हूँ तो मैं अपने दिल में उनका रौब और दबदबा महसूस करता हूँ। अलबद्र अता के मुसन्निफ़ लिखते हैं, फ़तेह के एक दिन बाद सुल्तान आक शमसुद्दीन अलैहि रहमतुल्लाह के खेमे में हाजिर हुआ। उन्होंने सुल्तान की आमद की कोई परवाह न की और लेटे रहे। सुल्तान उनके दस्तबोसी की और अर्ज़ किया, मैं एक ज़रूरत लेकर हाजिर हुआ हूँ। शेख ने फरमाया, क्या? सुल्तान ने अर्ज़ किया, मैं आपके साथ अज़लत नशीनी चाहता हूँ। शेख ने इनकार कर दिया। सुल्तान ने इसरार किया और बार बार गुजारिश की, लेकिन शेख का एक ही जवाब था, नहीं। सुल्तान नाराज़ हो गया और अर्ज़ करने लगा, एक तुर्क आपकी खिदमत में हाजिर होता है और वो सिर्फ़ एक बार कहते हैं और आप उसे अपने साथ उज़लत नशीन की इजाज़त दे देते हैं और मैं बार बार गुजारिश करता हूँ, लेकिन आप इनकार फरमा रहे हैं। शेख ने फरमाया, जब आप खिलवत नशीनी की लज्जत से शाद काम होंगे तो सल्तनत और इमारत आपकी नज़रों में हक़ीर हो जाएगी और नतीजतन उमूर सल्तनत बिगड़ जाएंगी, जिसकी वजह से अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो जाएगा। खिलवत नशीनी से मकसूद अदालत,
ہر ایک چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا ہے تو اس پر لازم ہے کہ فلاں فلاں کام کرو۔ شیخ علیہ رحمۃ اللہ نے سلطان کو بہت ساری نصیحتوں سے نوازا۔ سلطان نے شیخ کی خدمت میں 1000 دینار بطور نذرانہ پیش کیے، شیخ نے قبول نہ فرمائے۔ سلطان جب شیخ سے اجازت لے کر اپنی رہائش گاہ کی طرف جا رہا تھا تو اپنی کسی مصاحب سے پوچھا، شیخ میری آمد پر کھڑے نہیں ہوئے، کیا وجہ ہے؟ مصاحب نے جواب دیا، شاید انہوں نے آپ کی اندر خود پسندی کے آثار دیکھے ہیں اور اتنی بڑی فتح کے بعد آپ جیسے عظیم سلاطین میں اس کا پیدا ہونا کوئی اچنبے کی بات بھی نہیں۔ شیخ نے آپ کے غرور کو توڑنے اور آپ کی خود پسندی کو آپ سے دور کرنے کی کوشش فرمائی ہے۔ اس جلیل القدر عالم جس نے محمد فتح کی تربیت ایمان، اسلام اور احسان کی بنیادوں پر فرمائی کی شخصیت گوناگوں اور صاف کی حامل تھی، وہ صرف ایک عالم دین اور صوفی نہیں تھے بلکہ نباتات، طب، میڈیکل سائنسز میں بھی کافی مہارت رکھتے تھے۔ وہ اپنے دور کے دنیاوی علوم کے ماہر سب سے مشہور عالم تھے۔ علم نباتات میں تحقیق اور جڑی بوٹیوں سے مختلف امراض کے علاج میں ان کی مہارت اور شہرت اس حد کمال کو پہنچی ہوئی تھی کہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی، نباتات آقا شمس الدین سے باتیں کرتی ہیں۔ امام شوکافی حضرت کے متعلق لکھتے ہیں، وہ دلوں کے طبیب ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی جسم کے بھی طبیب تھے۔ ان کے بارے مشہور تھا کہ درخت اور بوٹیاں ان سے بات کرتی ہیں اور کہتی ہیں میں فلاں مرض کی دوا ہوں۔ پھر فتح قسطنطنیہ کے موقع پر تو ان کی برکت اور فضلت بالکل ظاہر ہو گئی۔ شیخ جس قدر نفسیاتی امراض پر توجہ مبذول فرماتے تھے، اسی قدر بدنی امراض کا بھی علاج فرماتے تھے۔ متعدی امراض کے علاج پر حضرت شیخ شمس الدین نے خصوصی توجہ مبذول فرمائی۔ متعدی امراض اس دور میں ہزاروں افراد کی موت کا سبب بن رہے تھے۔ شیخ نے متعدد امراض کے بارے ترکی زبان میں ایک کتاب بھی تحریر فرمائی جس کا نام معادۃ الحیات ہے۔ آپ ایک جگہ لکھتے ہیں، یہ سمجھنا غلط ہے کہ امراض براہ راست اس خاص پر ظاہر ہوتی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ امراض ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف متعدد صورت میں منتقل ہوتی ہیں۔ جس کیڑے کے ذریعے یہ امراض ایک شخص سے دوسرے شخص تک پہنچتی ہیں وہ نہایت ہی چھوٹا ہوتا ہے، اتنا چھوٹا کہ خالی آنکھوں سے نظر نہیں آتا اور یہ کیڑا زندہ ہوتا ہے۔ اور اس طرح شیخ آقا شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے میکروسکوپ کی تعریف وضع فرمائی۔ یہ بات 15ویں صدی عیسوی کی ہے۔ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے یہ نظریہ دیا۔ اس وقت تک میکروسکوپ ایجاد نہیں ہوئی تھی۔ حضرت شیخ علیہ رحمۃ اللہ کی حیات ظاہری کے 400 سال بعد فرانسیسی سائنسدان لوئس پاسٹر پیدا ہوئے جس نے کیمسٹری اور بائیولوجی میں داد تحقیق دی اور اسی نتیجے پر پہنچا جس پر شیخ 4 صدیاں پہلے پہنچ چکے تھے۔ شیخ آقا شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے سرطان کے بارے بھی تحقیق فرمائی اور اس موضوع پر اپنی تحقیقات کو قلم بند بھی کیا۔ شیخ کی 2 کتابیں طب سے متعلق ہیں، ایک معادۃ الحیات اور دوسری کتاب الطب، اور یہ دونوں کتابیں ترکی اور عثمانی زبان میں ہیں۔ 7 کتابیں عربی زبان میں لکھی جو مختلف موضوعات پر ہیں: حل المشکلات، ارسالات النوریہ، مقالات العلیہ، رسالات فی ذکر اللہ، واقعات المتین، رسالۃ فی شرع حاجی بہرام ولی۔ اب بات کرتے ہیں شیخ کی وصال کے بارے میں۔ شیخ نے جب وطن واپسی کی ضرورت محسوس کی تو کونیوک جو ان کا اصل وطن تھا واپس آ گئے، اگرچہ سلطان نے انہیں استنبول جو پرانا قسطنطنیہ میں رہنے کے لیے بہت اصرار کیا۔ آپ 863 ہجری مطابق
1459 ईस्वी को फौत हुए। अल्लाह की आप पर रहमत मग़फ़िरत हो और अल्लाह ताला आपसे खुश हो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये अल्लाह करीम की अपनी मखलूक के बारे सुन्नत है कि कोई भी रब्बानी कायद और काबिल फतेह इस वक्त तक पैदा नहीं होता जब तक उसे उलमाए रब्बानी की सोबत मैसर नहीं आती, जो उसकी तालीम और तरबियत में अपना किरदार अदा और उसकी रहनुमाई का फरीज़ा अदा करे। इस सिलसिले में बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। दौलत मराबतीन में हमने याहिया बिन इब्राहिम की तरबियत में अब्दुल्ला बिन यासीन और दौलत अयूबिया में सलाहुद्दीन अयूबी की तालीम और तरबियत में काजी फाजिल के किरदार को तफसील से बयान किया है। और इसी किताब में मोहम्मद फ़तेह की तालीम और तरबियत और तामीर सीरत में ख्वाजा शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के किरदार पर रोशनी डाली गई है। अल्लाह ताला उन पाकान उम्मत पर अपनी रहमत फरमाए, उनकी मिसाई को कबूल फरमाए और मुस्लिहीन में उनके ज़िक्र को बुलंद फरमाए, और अल्लाह ताला हमें भी नेक और साले कदम रखे। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि जो भी हमारे उलमा दीन हाफिज़ पीर हैं, हमें उनकी दिल से कदर करनी चाहिए और हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी ज़बान से किसी आलिम, फाजिल, मौलवी, मुफ्ती, हाफिज़, कारी, किसी उलमाए दीन, किसी पीर के बारे में कोई हमसे गलत बयानी ना हो जाए, क्योंकि अगर हमने गलत बयानी कर दी, ना मालूम वो शख्स जिसके बारे में हमने गलत बयानी की है वो अल्लाह के बारे में अल्लाह के नज़दीक क्या मर्तबा रखता है। इसलिए हमें गुरेज करना चाहिए उन सभी बातों से जो बातें हमें अल्लाह के नज़दीक बुरा बनाती हैं। और ध्यान रहे, एक इंसान ताकतवर खाली ताकत से नहीं बनता, खाली दौलत से नहीं बनता। उसे ताकतवर जब समझा जाए जब वो अपने से कमज़ोर शख्स पर एहसान करे, अपने गुस्से को काबू में रखे, उनके साथ रहमदिली करे। तो हमें चाहिए, और हमारी शरीयत, हमारी इस्लामी शरीयत भी इसी बात को वाज़ेह करती है कि हमें हमेशा नरम दिली और हमारे अखलाक हुस्न अखलाक से बेहतर हों।